बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफाक टीचिंग जोन। कैसे हैं बच्चे? आप सब लोग खैरियत से हैं? अच्छा, तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये आप लोगों के ना तो 11th में था पहले और ना ही 12th क्लास में। ये बिल्कुल न्यू टॉपिक यहाँ पर ज्वाइन किया गया है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है बेस्ड ऑन द न्यू लेक्चर न्यू सिलेबस यू कैन गेट इट फ्रीली ऑन द यूट्यूब चैनल फॉर टीचिंग जोन। तो बच्चों, हमारा जो चैनल है ये आप लोगों को नई बुक्स और नई सिलेबस के हवाले में आगाह करेगा। इंशाल्लाह आप लोगों की जो स्मार्ट स्कीम है वो भी लॉन्च होने वाली है, उसके मुताबिक भी वीडियो बनाऊंगा और साथ ही साथ 9th क्लास और जो आपके पास दूसरे सब्जेक्ट हैं उनकी स्कीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है उस हवाले से हम लोग डिस्कशन करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अपना 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस जिसमें चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले तो हम लोग दो तीन चीजें पढ़ लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ। बच्चों, हर लेक्चर में हम लोगों ने ये चीजें बड़ी ही कॉमनली देखी है कि जहां पर हमारे पास फार्मूला आ रहा है NIAB, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। ये आपके पास ईएमएफ के डायरेक्टली रिलेट करती हैं। जैसे जैसे ईएमएफ इंड्यूस होने का रेट ज्यादा होगा ये चीजें भी ज्यादा, यानी कि इन चीजों के भरने से भी आपके पास ईएमएफ की इंडक्शन ज्यादा हो जाएगी। ये जो तीन फैक्टर्स हैं ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले आप लोगों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उस हिसाब से वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होगी और वो भी उसी रेट के साथ इंड्यूस होगी, कम या ज्यादा, जिस लिहाज से आप लोग वहां पर इंड्यूस कर रहे हैं। अगर तो आप लोगों के पास जो फैराडे लॉ, हम लोगों ने फैराडे लॉ में ये एक चीज देखी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। असल में सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंजिंग की वजह से ही ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ करंट और ईएमएफ उसकी मोशन। ठीक है। दूसरे नंबर पे है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जिसको आप लोगों ने एन कहा था। जैसे ही कॉइल्स की जो टर्न्स वो ज्यादा होंगी तो यहाँ पर इसकी मैग्नीट्यूड भी बच्चों ज्यादा हो जाएगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉज इंड्यूस ईएमएफ इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। कॉइल के घूमने के ऊपर भी ये डिपेंड करती है। जिस तरह कॉइल की घूमने की रफ्तार ज्यादा, इस हिसाब से यहाँ पर आपके पास ईएमएफ भी ज्यादा। ठीक है। तीसरे नंबर पर है रिलेटिव स्पीड। स्पीड के हवाले से क्या है बच्चों, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर पड़ा हुआ है उसको आगे पीछे जितनी स्पीड से हरकत कराएंगे उसी स्पीड के साथ वहां पर ईएमएफ भी इंड्यूस होगी। अगर स्लो स्पीड में करवा रहे हैं स्लो स्पीड में चेंजिंग आएगा, अगर फास्ट स्पीड में करवा रहे हैं तो फास्ट स्पीड में चेंजिंग आएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेक्चर की तरफ। में भी बच्चों ये आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन का सबब बन सकता है। इस चैप्टर का ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक किस्म का कहने की यूनिक टॉपिक है ये, जिसके बारे में सब स्टूडेंट्स को पता होना जरूरी है। बच्चों, ये एनिमेशन में मैंने कुछ चीजें आपको शो ऑफ करवाई हैं। ये देखिए, एनिमेशन में आपके पास एक लिक्विड है। ठीक है। ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट के छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स है। नैनो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उनका साइज ऑलमोस्टली 10 नैनोमीटर के इक्वल होता है या इसके आगे पीछे होता है। ये क्या करते हैं बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। वैसे तो ये एक लिक्विड की शक्ल में ही रहते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, अगर आप लोग इसको एक बर्तन में ढेल देंगे ना तो ये एक लिक्विड की शक्ल में लेकिन अगर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है ना तो ये खुद को एक यूनिक प्रॉपर्टीज के हिसाब से यूनिक शक्ल में जो है ना क्रिएट कर देंगे। और आप लोग ये भी चीज देखेंगे, जिस जिस साइड को आप लोग मैग्नेट को फॉरवर्डली या इनवर्डली आउटवर्डली आगे पीछे ऊपर नीचे हरकत करवाएंगे ना, ये पार्टिकल्स भी बच्चे उसी लिहाज से वहां पर मूव ऑन करेंगे, हरकत करेंगे। लिहाजा ये पार्टिकल्स बड़े ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वीडियो में देखेंगे किस तरह से आपके पास हरकत कर रहे हैं। ये ऊपर ये नीचे, ये आपके पास बर्तन में ढेला है तो वो उस हिसाब से जैसे ही मैग्नेट को उसके करीब लेकर आए हैं तो उस करीब लाने की वजह से उसके पार्टिकल्स क्या कर गए हैं आपस में, वहां पर एक मोशन क्रिएट कर गया है।
तो बच्चों ये एक किस्म का आपके पास बड़ा ही लॉजिकली, बड़ा ही ऑथेंटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा जाने वाला लेक्चर, ठीक है। इसको आपने ध्यान से पिक करना है। अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में ये चीज देखी है कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है तो ये एज अ लिक्विड बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही इसके करीब आगे पीछे या ऊपर नीचे मैग्नेट को हम लोग मूव करवाएंगे या फोर्स लगवाएंगे ना, तो वहां पर ये एक खास किस्म की शक्ल, यूनिक प्रॉपर्टी के हिसाब से खुद को रेंज करेगा। ये हम लोग देखेंगे अपनी एक्सप्लेनेशन में क्या होता है क्या नहीं होता। सबसे पहले इसको नासा वालों ने इन्वेंट किया था और नासा वालों ने 1963, ठीक है, इसको सस्पेंड रखा था। सस्पेंड लिक्विड में तो ये नीचे बैठ भी जाएंगे, सस्पेंड भी रहेंगे, जिस तरह फॉग ड्रॉपलेट सस्पेंड रहते हैं, ये भी यहाँ पर सस्पेंड रहे। देखते हैं इसको डेफिनेशन के हवाले से। फेरोफ्लूइड इज अ यूनिक मटेरियल दैट एग्जिबिट्स द बोथ लिक्विड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। लिक्विड प्रॉपर्टीज को भी बच्चों बिहेव करेगा एज अ लिक्विड प्रॉपर्टीज। क्या है बच्चों जो लिक्विड प्रॉपर्टीज हैं, इसका मकसद जैसे ही पानी है या कोई दूसरा लिक्विड है, इसको जिस बर्तन में डालेंगे ये उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा, यही था। दूसरे नंबर पे इसका कोई खास अरेंजमेंट नहीं होगी, लेकिन इसकी खास अरेंजमेंट कब होगी, जब मैग्नेट को यहाँ पर आएंगे या यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है बच्चों। इट ऑपरेट्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड फ्लूइड डायनामिक प्रिंसिपल्स। मैग्नेटिक यानी मैग्नेट, फ्लूइड डायनामिक यानी कि फ्लूइड का मोशन में, इन दो प्रिंसिपल्स के हवाले से हम लोग इसको जो है ना यहाँ पर अलाइन करेंगे। कैसे करेंगे वो हम लोग अपने इस लेक्चर की थ्योरी में देखेंगे, ठीक है। ये बच्चों इसकी डेफिनेशन है, ये भी बच्चों इसकी डेफिनेशन ही है, ठीक है ना। आप लोग कोई सी भी डेफिनेशन, मैं तो कहता हूँ ये बच्चे सारी पिक करें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है ये सारी की सारी डेफिनेशन इसकी इंटरेस्टिंग है। हर एक चीज, हर एक लफ्ज में एक नई थिंग, एक नई अप्रोच आप लोगों को आगे लेके जाएगी, ठीक है। अब कोलाइडल सस्पेंशन, कोलाइडल क्या है बच्चे, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं, सोल्यूशन की भी होती है, मतलब वो आप लोगों ने देखा था ना, धुंधलापन हो जाना, ये चीज सारी चीजें जो है ना वो कोलाइडल सस्पेंशन में थी। चाक के पार्टिकल्स थी, ठीक है, पानी और चाक का आपस में जो सोल्यूशन है ऑफ टिनी नैनो मैग्नेटिक पार्टिकल्स इन अ लिक्विड कैरियर दैट बिकम्स strongly magnetized when a magnetic field is applied। बच्चों ये शुरू में लिक्विड की हालत में है, ये आसान लफ्जों में आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक कोलाइडल सस्पेंशन है नैनो पार्टिकल्स का, जो आसान हालत में समझ लें कि नैनो पार्टिकल्स जो है ना वो लिक्विड की शक्ल में होते हैं, बट जब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है या मैग्नेट को उसके पास लेके आते हैं ना, ये खुद को एक खास शक्ल में अलाइन कर लेते हैं। समझ लें कि मैग्नेटिक फील्ड आने से पहले उसके पास मैग्नेटिक फील्ड बी जीरो होता है, ठीक है। वाटर को हम लोग एज अ यहाँ पर या केरोसिन ऑयल को बिहेव एज अ कर सकते हैं, और इसकी मोशन को भी देख सकते हैं कि इसकी मोशन किस तरह से। ये देखें, ये आपके पास विदाउट मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि एक सस्पेंशन रखा है, यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन रख लिया, जिसमें जो केरोसिन ऑयल है या वाटर है, पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है, कोई इधर को है कोई इधर को है, कोई मतलब एक खास कोई पार्टिकल्स की मोशन नहीं है, कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। लेकिन यहां पर जब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट है ये, ठीक है। हम लोग मैग्नेट, यहां पर हम लोगों ने बच्चों फेरोफ्लूइड को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, फेरोफ्लूइड को। ये फेरोफ्लूइड की डेफिनेशन थी, जिसमें कैरियर्स बिल्कुल रेस्ट की हालत में है जब तक उसके पास कोई भी मैग्नेट नहीं है। लेकिन जब मैग्नेट को हम लोग लेके आएंगे तो बच्चों वहां पर क्या होना शुरू हो जाएगा, वो एक किस्म की अलाइनमेंट शुरू कर देंगे और वो एक खास शक्ल में ले लेंगे, ये जिस तरह वीडियो में दिखाया है, ठीक है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द पार्टिकल where the nanoparticles around of 10 nanometer in size are coated with the superfacent, ठीक है। सुपरफेसेंट मतलब एक खास तरह की माइलेट शीट की तरह इसके ऊपर कोएट कर दिया जाता है, और उसके कोएट करने का क्या मकसद है, ताकि प्रिवेंट क्लम्पिंग अलाउंग फ्लूइड टू रिमेन स्टेबल, ताकि पार्टिकल्स की जो स्टेबिलिटी है वो वहां पर मेंटेन रह सके, किसी भी किस्म की चेंजिंग का बायस ना बने, ठीक है। while still responding dramatically to the magnet, जैसे ही हम लोग मैग्नेट को पास लेके गए हैं, उसने खुद को
अलाइन कर दिया। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेट को साइड पर किया, दोबारा से क्या हो गया, वो डिसअलाइन हो गया, मतलब वो अपनी पहली वाली सिचुएशन में चला गया। तो बच्चों ये उसकी प्रॉपर्टी उसको फेरो सो फ्लूइड बनाती है, ठीक है। फेरो फ्लूइड लिक्विड की शक्ल में भी है, अलाइन की शक्ल में भी है। अलाइन की शक्ल में कब है, अलाइन की शक्ल में कब नहीं है, ये चीजें भी हम लोग देखते हैं। चले बच्चों इस टॉपिक का एक बाकायदा आगाज करते हैं। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है तो आपने इसकी डेफिनेशन और थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन लिख देनी है। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से है तो ये जिस तरह से मैंने आपको एक प्रॉपर हेडिंग्स की शक्ल में दी है, या आपने प्रॉपर हेडिंग्स की शक्ल में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशंस को भी सही से देख सकते हैं। A ferrofluid is a liquid that becomes highly magnetized when exposed in the magnetic field. जब मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में इस फ्लूइड को, इस लिक्विड को लेके आएंगे पास, तो ये एक खास किस्म की अलाइनमेंट करेगा और वहां पर वो खास किस्म की अलाइनमेंट इस फेरोफ्लूइड की असल खसूसियत होगी, ठीक है बच्चों। दूसरे नंबर पर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द टिनी मैग्नेटिक पार्टिकल सस्पेंडेड इन द लिक्विड। लिक्विड में ये खास किस्म के जो पार्टिकल्स हैं नैनो की शक्ल में होते हैं, जो सस्पेंड होते हैं, और ये कब खुद को लाइन करते हैं, जब इनके पास मैग्नेट को या मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आते हैं। क्या करते हैं, मैग्नेट को यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल को पास लेके आते हैं, ठीक है बच्चों। फिर क्या है हमारे पास इसकी अरेंजमेंट किस तरह से वेल डिफाइंड होगी बच्चों। इसकी अरेंजमेंट को वेल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले लेट्स सपोज दैट हमारे पास है एक मटेरियल ये देखें आयरन फास्फेट का समझ लें, ठीक है। ये आपके पास Fe2O4 या हेमाटाइट ऑयल या वाटर या केरोसिन ऑयल, इस तरह से बच्चों ये अरेंजमेंट आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। ये है आपके पास एक किस्म का यहाँ पर इसका सोल्यूशन। दूसरे नंबर पर क्या है, फर्ज करें हमने इसको किसी बर्तन में लिया, यहाँ पर देखें हमारे पास किसी किस्म का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। यहाँ पर ये देखें बी क्या है आपके पास, जीरो है। क्या है, बी जीरो। और इसकी जो बच्चों मोशन है ना, इसमें ये बच्चों मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हम लोग डायरेक्शंस को यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन क्या है, जब हम लोग इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये देखें नॉर्थ साउथ के पोल्स के दरमियान में जब हमने इस सोल्यूशन को पुट किया है, तो यहाँ पर एक चेन बन गई है। ये देखें यहां से यहां तक एक चेन बन गई है, वहां पर पार्टिकल्स की एक खास डायरेक्शन हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, विदाउट द मैग्नेटिक फील्ड ये बेतरतीब रहेंगे, इनकी कोई खास मोशन नहीं होगी, खास स्टेबिलिटी नहीं होगी, सिर्फ लिक्विड की शक्ल में होंगे। लेकिन जब हम लोग इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में एक खास डायरेक्शन हो गया, एक खास तरतीब हो जाएगी, और ये मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को यहाँ पर एक्सपोज करेंगे कि ये उसके जेरे असर मूव करेंगे। जिस तरह फिर आप लोगों का मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज होगा, ये उसी तरफ को बच्चे मूव ऑन करेंगे या मूव थ्रो करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है वो एक्स एक्सिस के अलोंग, कहां पर कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है। दीज पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ सच एज मैग्नेटिक मैग्नेटाइट Fe2O4। ये बच्चे आपके पास एक खास किस्म का एलिमेंट है, ठीक है। इस फेरो फ्लूइड, इसको फेरो फ्लूइड कहा गया है। द नैनो पार्टिकल्स आर यूजुअली आयरन ऑक्साइड, ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं आयरन ऑक्साइड। द लिक्विड आर यूजुअली वाटर और एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन। ये आपके पास या तो वाटर की शक्ल में है या फिर एक खास किस्म का सोल्यूशन जिसे आप लोग केरोसिन ऑयल, ये आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ये एक किस्म का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम का भी हिस्सा है, ठीक है। आप लोगों ने प्राइमरी क्लास में पढ़ा था। उसके बाद बच्चे आ जाता है, हम लोग देखते हैं आप इसका वर्किंग करने का स्टाइल, इसके वर्किंग करने का पैटर्न कि ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से वर्क नहीं करता। जब ये वर्किंग कब नहीं करेगा, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। अभी अभी आप लोगों को बताया मैंने, ये दिखा भी रहा हूं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की ही मौजूदगी में ये पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह या खुद को किसी शक्ल में लाने के काबिल होंगे। अदरवाइज ये यहाँ पर किसी भी किस्म की शक्ल की इख्तियार नहीं करेंगे, किसी भी किस्म की शक्ल को इख्तियार नहीं करेंगे। विद मैग्नेटिक फील्ड, जब आप लोग इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं,
तो जो पार्टिकल्स होते हैं फेरोफ्लोरिक बिकम मैग्नेटाइज, ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। द पार्टिकल्स आर अलाइंड विद द पोल्स ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड काजिंग द फ्लूइड टू बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या होगा, जब मैग्नेट को उसके पास लेके आएंगे ना, तो सोल्यूशन उस लिहाज से मूव ऑन करना शुरू करेगा, ठीक है। और वो जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड की शक्ल में, वो खुद को मैग्नेटाइज कर लेंगे और उस लिहाज से खुद को सांचे में डाल लेंगे। Once the external magnetic field is removed, the ferrofluid returns to its original non-magnetized states. पहले क्या थे, ये नॉन मैग्नेटाइज स्टेट में थे। अब क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, ये बन गए हैं मैग्नेटाइज पार्टिकल्स। मैग्नेटाइज पार्टिकल्स शक्ल में ये खुद को अरेंज करेंगे, जिस हिसाब से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी हिसाब से ये खुद को भी तरतीब देंगे, ठीक है बच्चों। लास्ट पर है इसकी एप्लीकेशन, बुक के ऊपर काफी लेंथी थी तो मैंने यहाँ पर इनको शॉर्ट करके लिख दिया है ताकि आप लोगों के लिए भी फैसिलिटी रहे। बच्चों जो आपके पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इस्तेमाल होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में किस लिए इस्तेमाल हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड्स आर नीडेड फॉर कूलिंग और टू कंट्रोल द मूवमेंट। कूलिंग ठंडक के लिए या पार्टिकल्स की मोशन को कंट्रोल में करेगी। ऑप्टिक्स में ये रोशनी मतलब ऑप्टिकल एप्लीकेशंस में यूज हो रही है, रोशनी को कंट्रोल करेगी। वेयर द मैग्नेटिक कंट्रोल ऑफ द लाइट इज नेसेसरी, मैग्नेटिक के हिसाब से लाइट को जिस तरह से कंट्रोल करना है, ये वहां पर भी एक कारआमद तरीका इख्तियार होगा। मेडिकल फिजिक्स में भी ये इस्तेमाल होती है बच्चों। मेडिकल फिजिक्स, बच्चों जो मेडिकल फिजिक्स है ना, ज्यादातर कैंसर के जो मरीज हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनमें ड्रग डिलीवरी के हिसाब से भी जो है ना इस्तेमाल कीजिए। मतलब जहां पर मुतफक्का तौर पर बीमारी की अलामत है या एक अफेक्टेड एरिया है, ये एज अ ड्रग डिलीवरी मतलब मेडिसिन डिलीवरी के तौर पर भी काम हो सकता है। और हो सकता है आने वाले वक्त में फ्यूचर में ये एज अ क्या कहते हैं रेगुलर डिलीवरी के हिसाब से भी इस्तेमाल हो। बॉडी में इंजेक्ट करते ही ये मुतफक्का तौर पर या इफेक्टेड एरिया के पास चीज को पहुंचाने में, मेडिसिन को पहुंचाने में, ठीक है। बायोसेंसिंग में इस्तेमाल होता है, मेडिकल इमेजिंग में इस्तेमाल हो रहा है, मेडिकल थेरेपी में इस्तेमाल हो रहा है, डायनामिकल लाउडस्पीकर्स में इस्तेमाल हो रहा है, मैग्नेटो ऑप्टिक सेंसरी में इस्तेमाल हो रहा है, हीट ट्रांसफर डिस्पेशन में इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी अभी आपको कही है कि इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर तरीका अपनाया जाएगा या ये टेक्निक साबित होगी, वो फ्यूचर में आने वाले कंडीशंस में, जैसा कि मेडिकेशंस टू सपोर्ट द लोकेशन इन द बॉडी। मेडिकेशन यानी मेडिसिन को उस जगह पर लेके जाने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो बच्चों इस तरह से जो फेरोफ्लूइड है आपकी लाइफ में चेंजिंग लगा सकता है मेडिकल के हिसाब से। इसके जो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं, इसके जो इंटरेस्टिंग करेक्टर्स हैं, किस तरह से ये खुद को करेक्टराइज करता है, डी करेक्टराइज करता है, मैग्नेटाइज करता है, डी मैग्नेटाइज करता है, ये सारी की सारी चीजें क्या है फेरोफ्लूइड्स के रिलेटेड है। और आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर बनने वाला है। इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इस टॉपिक के बारे में बताया जाएगा और साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसको भी स्टडी किया जाएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और आप लोगों ने शेयर लाजमी करना ताकि जो चैनल्स की इस नए सिलेबस की जद्दोजहद है वो इम्प्रूव हो सके। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मजीद अगर क्वेश्चन कोई हो जहन में तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।